हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आज आपको सीडीपी का पहला वीडियो थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रयोग किया बताने जा रहा हूँ। देखिए, थॉर्नडाइक क्या थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और ये कैसे वैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? पशु मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। प्रमुख कितने नियम हैं? 2 नियम। एक मुख्य नियम है, दूसरा गौड़ नियम है। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम आते हैं: अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। मुख्य और गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। वो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये आपको 3 नियम पढ़ने हैं: अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत के अन्य जो नाम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या क्या नाम था? संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया को एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। संयोजनवादी सिद्धांत अगर बात की जाए तो थॉर्नडाइक की बात करेंगे, या प्रयास भूल का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत की बात होगी। फिर हम जानते हैं कि अनुबंधन क्या होता है। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख लेता है। यानी कि जो अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया का मतलब किसी कार्य को बार बार करना, वो अनुक्रिया होती है। और उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को, उद्दीपक क्या होता है? कोई हमारे लिए यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एक बताया था कि जो इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था और एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। और पिंजरे में बंद करने के बाद बाहर जो है मृत मछली रूपी भोजन रख दिया। पिंजरा यहाँ पर था और यहाँ जो था एक बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर यानी कि इस थाली में क्या रख दिया? मछली रूपी भोजन को रख दिया। तो ये क्या कर रही थी? ये बार बार उछल रही थी इस पिंजरे में, और पिंजरे यानी कि ये अनुक्रिया कर रही थी। क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। और जो ये मछली रूपी भोजन रखा था, ये उद्दीपक का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? उद्दीपक का काम कर रहा था। तभी और इस जब ये बार बार जो थी, ये बिल्ली जो थी बार बार क्रिया कर रही थी, तो ये क्या क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यानी कि ये जो बार बार क्रिया कर रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि इसका लीवर पर पैर पड़ा और वो जो यानी कि पिंजरा था, पिंजरे के का गेट खुल गया और ये मछली रूपी भोजन को इसने खा लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया, जो उद्दीपक यानी कि जो मछली की को उसने प्राप्त कर लिया, उस क्रिया को प्राणी सीख जाता है। और इसी प्रोसेस को जो अनुक्रिया कर रहा था और उद्दीपक के द्वारा कर रहा था, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। ठीक है। प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। महत्वपूर्ण किया था, भूखी बिल्ली थी और मरी हुई मछली थी, यानी मृत मछली थी। अनुक्रियाकर्ता कौन था? यानी कौन कर रहा था? बिल्ली कर रही। उद्दीपक का काम मृत मछली, मैंने बता दिया। एसआर बॉन्ड नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? एसआर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? कक्षा में उपयोगिता क्या है? तो इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना, जैसे भूखी बिल्ली जो थी वो पिंजरे में बार बार प्रयास कर रही थी, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों से भी बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। जो गलतियां हैं, त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती, ठीक है, वो संभव हो जाती है।
यानी कि अगर वो कुछ काम करेंगे तो वहाँ पर त्रुटि हो सकती है। अधिगम में समय देना चाहिए, जो अधिगम है उसमें समय देना चाहिए। ठीक है। और मंद बुद्धि के बालकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनको जिसे बार बार याद करवाने पर जोर दिया जाता है, तो वो इसके लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन सा? SR बॉन्ड या भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से ही सीखता है। शुद्ध उच्चारण बालक पहले जो है गलत उच्चारण करता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है, शुद्ध उच्चारण करने लगता है, तुतलाकर बोलता है बालक। ठीक है। तो इस टाइप से क्या खाना को, जैसे खाना है, खाना को थाना बोलेगा, थाना, थाना दे दो। ठीक है। तो इस टाइप से जो अब वो बार बार थाना थाना कहेगा, फिर उसकी मतलब घर पे बताएंगे थाना नहीं खाना होता है बेटा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस खाना जो वर्ड है इसको शुद्ध उच्चारण यानी कि अच्छा अच्छा उच्चारण करेगा, जो शुद्ध उच्चारण है वो खाना बोलने लगेगा। तो इस टाइप से ये जो SR बॉन्ड है यानी कि भूल एवं प्रयास का सिद्धांत है, उसी के द्वारा बच्चा क्या करता है, शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो इस टाइप से ये था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी कि मैंने बताया संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद। 5 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।